प्रिय बच्चों, कल 22 फरवरी से आप लोगों का 2024 का बोर्ड का पेपर शुरू हो रहा है, जिसमें कि कल आपके प्रथम दिन का हिंदी का पेपर है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जो कि आपको लिखने में सहायता करेगा। सबसे पहले अगर आप गद्य लिख रहे हैं तो गद्य में लिखने से पहले आप संदर्भ की हेडिंग डालेंगे। संदर्भ की हेडिंग में आप पहले एक खोज लेंगे कि किस पाठ का है, कौन इसका लेखक है, उसी के अनुसार आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो संदर्भ की हेडिंग डालने के बाद में अगर आप गद्य लिख रहे हैं तो उसमें आप देख लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना लिखने के बाद में आप प्रसंग की हेडिंग डाल देंगे। प्रसंग में आप बताना चाहते हैं कि किसके विषय में बताया गया है। तो प्रसंग में अगर पूछा जा रहा है कि मित्रता क्या है, मित्रता किस चीज से लिया, तो मित्रता का कारण बताया गया है औषध का रूप धारण करती है। मित्रता जिस प्रकार से एक दवा काम करती है, उसी प्रकार से एक मित्र का फर्ज भी होता है, एक मित्र का कर्तव्य होता है कि मित्रता क्या चीज होती है। इस प्रकार से सबसे पहले तो आप लोग जो है संदर्भ की हेडिंग डाल करके प्रसंग की हेडिंग दूसरी डालेंगे। तीसरी हेडिंग आप जो है व्याख्या की डाल देंगे। व्याख्या में जो आता है उसमें रेखांकित अंश पूछा रहता है कि रेखांकित अंश की आप व्याख्या कीजिए। तो गद्य तो थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची रहती है उसी की आपको व्याख्या करनी है। तो उसमें पूछा गया है कि मित्र का कर्तव्य क्या होता है, तो उसी को आपको लिखना है कि मित्र का कर्तव्य आपके जो लेखक महोदय ने बता दिया है कि मित्र का कर्तव्य होता है कि आपको गलत मार्ग से सत्य मार्ग पर ले जाना, परोपकार करना, आपको अच्छे से ज्ञान देना, यही एक मित्र का कर्तव्य होता है। क्योंकि आपके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा है कि आपतकाल परखि हों चारी और धीरज धैर्य मित्र और नारी। मित्र का यही कर्तव्य होता है कि आपको दुख से बचाए और सुख की ओर ले जाए, गलत मार्ग से आपको सत्य के मार्ग पर ले जाए। ये तो आपके आज गद्य के संदर्भ और प्रसंग एवं व्याख्या की आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर दूसरा आप पद में आप जाना चाह रहे हैं तो पद में जाना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ दोनों में एक अंतर दिखाई देगा। जहां आप लेखक का शब्द यूज कर रहे हैं वहां कवि, काव्यत्री या रचयिता यूज करेंगे। जहां आप गद्यांश शब्द यूज कर रहे हैं वहां आप पद्य या पद्यांश लिखेंगे। बस इतना ही अंतर होता है।